तो भैया दिन की शुरुआत हमने खाने से कर ली। खाने में था उत्पम, सांभर, आलू के पराठे, पनीर और डोसा। फाइनली गाइस हम पहुंच गए थे एनआईटी जमशेदपुर। जी हाँ, व्लॉगिंग करते करते कभी नहीं सोचा था कि एनआईटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है एनआईटी स्टम्प। जी हाँ, जो कि कैंपस में इकट्ठा किए गए 780 किलो के कबाड़ से बनाया गया है। प्रेमी जोड़ों का आतंक एनआईटी में भी कम नहीं था गाइस। जी हाँ, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बिना बारिश के ही छाता लगा के घुमा रहा था। ये जो डायमंड जुबली लेक्चर हॉल, यही हमारे क्लासेस भी होना था। क्लास तो भैया पूरा भरा हुआ था, जिससे मुझे समझ आ रहा था कि प्यार मोहब्बत से दूर तो काफी लोग रहते हैं मुझे छोड़ के। ये है गाइस हॉस्टल। अरे वाह, कॉलेज की बिल्डिंग से ज्यादा खूबसूरत ये हॉस्टल था गाइस। आने वाली वीडियोस में हम आपको हॉस्टल का टूर देंगे, मेस का टूर देंगे, जिम का भी टूर देने वाले हैं और कॉलेज का भी। यो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल ऐसा रहा, कल का शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक था, बाहर बारिश भी हो रही थी, इसलिए बाहर कहीं घूमने नहीं जा पाए। आज कॉलेज की रिपोर्टिंग है गाइस एनआईटी जमशेदपुर में। डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। बस सोच रहा हूँ लैपटॉप लिए जाऊँ, हो सकता हो कहीं बीच में कुछ काम आ जाए। यो ऑल सेट। तो भैया दिन की शुरुआत हमने खाने से कर ली। खाने में था उत्पम, सांभर, आलू के पराठे, पनीर और डोसा। तो मैंने खाया उत्पम, सांभर और एस्थेटिक लगे इसलिए थोड़ा सा पपीता भी ले लिया था। व्यू जबरदस्त आ रहा था गाइस। जमशेदपुर की सबसे अच्छी बात कि ये हरा भरा इलाका है, पेड़ पौधे बहुत हैं और बीच बीच में आपको पहाड़ भी दिख जाते हैं, तो मजा आ जाता है। फाइनली गाइस हम पहुंच गए थे एनआईटी जमशेदपुर। जी हाँ, व्लॉगिंग करते करते कभी नहीं सोचा था कि एनआईटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमटेक करने आ गए हैं यहाँ। ये जो गाइस आप लेफ्ट पे देख रहे हैं ये है डायमंड जुबली लेक्चर हॉल। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है एनआईटी स्टम्प। जी हाँ, जो कि कैंपस में इकट्ठा किए गए 780 किलो के कबाड़ से बनाया गया है। तो ये है गाइस डायमंड जुबली लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। ओ भाई साहब, शानदार जबरदस्त व्यू था गाइस। प्रेमी जोड़ों का आतंक एनआईटी में भी कम नहीं था गाइस। जी हाँ, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बिना बारिश के ही छाता लगा के घुमा रहा था। काफी लश एंड ग्रीन कैंपस था गाइस। ये जो डायमंड जुबली लेक्चर हॉल, यही हमारे क्लासेस भी होना था आगे। आज से फिजिकल वेरिफिकेशन था डॉक्यूमेंट का। भाई साहब अंदर का भी व्यू काफी जबरदस्त आ रहा था। क्लास तो भैया पूरा भरा हुआ था, जिससे मुझे समझ आ रहा था कि प्यार मोहब्बत से दूर तो काफी लोग रहते हैं मुझे छोड़ के। फिर मैं अपना कच्चा चिट्ठा लेके बैठ गया था यहाँ वेरिफिकेशन के लिए। मुझे पता था टाइम बहुत लगने वाला है। यहाँ से हमें सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए हैं। अब हमें हॉस्टल अलॉट हो गया है, रूम नंबर A014। वहाँ जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। अब रूम लेना है, बाकी सारा प्रोसेस हो गया है। ये है गाइस हॉस्टल। अरे वाह, कॉलेज की बिल्डिंग से ज्यादा खूबसूरत ये हॉस्टल था गाइस। सबसे अच्छी बात थी कि ये नया हॉस्टल बना हुआ अभी 1 साल पुराना ही है, तो मुझे उम्मीद थी कि रूम्स भी बहुत अच्छे होंगे। इस हॉस्टल का नाम है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा छात्रावास। इनका भी फॉर्म जमा होता है, जाइए खाना खाइए। अब कह रहे हैं जाइए लंच कराइए, उसके बाद कुछ काम होगा। ये सब रहता है गाइस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, थोड़ा डिले रहता है हर काम बमुकाबले प्राइवेट के। गाइस यहाँ गद्दा भी इन्होंने नहीं दिया था, तो गद्दा भी खरीदना था। हॉस्टल में ही गद्दा बेचा जा रहा था। जी हाँ, ये बाहर के वेंडर्स हैं जो आके गद्दा बेच रहे थे यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन स्लिप की फोटोकॉपी, आधार की फोटोकॉपी और कुछ फोटो सबमिट करने के बाद फाइनली हमें रूम अलॉट हो गया था गाइस। ये हमारे आशीष भाई फॉर्म भर रहे हैं, ये एमटेक कंप्यूटर साइंस से। तो इस वाली वीडियो में इतना ही गाइस। अभी हम इन डेप्थ आपको नहीं दिखा रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको हॉस्टल का टूर देंगे, मेस का टूर देंगे, जिम का भी टूर देने वाले हैं और कॉलेज का भी। तो फाइनली हम यहाँ से निकल गए। अभी हमारा होटल पे 1 दिन का और स्टे है, तो हम वहाँ से ही सोच रहे हैं शाम में पीएम मॉल विजिट कर लें। यहाँ का फेमस मॉल है। आने वाली वीडियोस गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, प्लस इन्फॉर्मेटिव भी। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो आप लोग कॉमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं।